हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन्स दैट इज अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ा था। टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हैलो एल्केन क्या होता है, अल्काइल हैलाइड क्या होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप हैलोजन होता है, तो किस तरह से sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है हैलो एल्केन पे। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से हैलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड को एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन को देखा था। हमने देखा था क्या देखा था कि किस तरह से ट्रिवियल नेम दैट इज कॉमन नेम कुछ कंपाउंड का हम लोग जैसे कि नियो में, आइसो में और टर्ट में कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट समझा था कि आइसो जो होता है कब आता है और टर्ट कब आता है। जैसे हमने टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का कंपाउंड देखा, तो क्यों टर्ट कहते हैं, क्योंकि टर्सरी कार्बन से ये जुड़ा होता है। आइसो क्यों कहते हैं, इन सभी चीजों को प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। आईयूपीएसी नेम के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था और आईयूपीएसी भी नेम लिखना एक दो कंपाउंड का हम लोगों ने देखा था। साथ में एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हम लोगों को क्या करना था, आइसोमर लिखना था किसका, क्लोरोपेंटेन का। तो हम लोगों ने आइसोमर लिखा था और ये भी आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा आइसोमर जो है प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलो एल्केन का। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल थिंग को मतलब फिजिकल कॉन्सेप्ट को समझा था, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट को समझा था, मेल्टिंग पॉइंट को समझा था। हमने समझा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण जो है कंपाउंड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट या वंडरवॉल फोर्स के कारण क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट घटता है बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन का क्या इफेक्ट होता है। या फिर हमने देखा था कि अगर हैलोजन ग्रुप इंक्रीज करता है मतलब चेंज होता है, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है, तो किस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे इंपैक्ट डालता है। साथ में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी के बारे में और पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड के बारे में हमने समझा था। और ये भी हमने देखा था कि चूंकि जो हमारा हैलोजन अल्काइल हैलाइड है और एल्केन है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये बहुत सारे सॉल्वेंट में भी केमिकल रिएक्शन के सॉल्वेंट में इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पोलैरिटी होता है वो वेरी लो होता है। ठीक है तो ये सब चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो कि आधे घंटे का लेक्चर था सारे को डिटेल में स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। देखिए कुछ अल्काइल हैलाइड बनते हैं एल्कीन से, डिहाइड्रेशन से, SN2 रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन को समझेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद समझने के बाद हम लोग फिर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को देखेंगे। जो रिएक्शन आएगा टेक्स्ट में उस हिसाब से हम इस सभी रिएक्शन का काइनेटिक्स को देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्शन हर एक स्टेप में होता है। दैट इज क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। तो हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को आप पूरा देखिए जिससे कि सारा कुछ आपको समझ में आए। रेगुलरिटी बना के रखिए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसिस होता है उसमें कुछ कंपाउंड प्रीकर्सर के मतलब सबसे पहले वही आएगा, उससे हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। तो अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से क्या बना सकते हैं हम लोग, हैलो एल्केन। रिएक्शन क्या होगा, फ्रॉम अल्कोहल अलग अलग अल्कोहल। अच्छा इंपैक्ट भी हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी का क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको सारा कुछ पता चलेगा। सो अल्कोहल, हमारा अल्कोहल में ग्रुप क्या होता है, ROH। ठीक है, ROH। R हमारा क्या है, sp3 अल्काइल ग्रुप है जिसमें हमारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, या फिर अराइल ग्रुप होगा जिसमें जो कंपाउंड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट हो सकता है। सभी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका रिएक्शन अगर हम अल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड या px3 के साथ करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड या px3। अब यहाँ पे
जो X है वो क्या हो सकता है हमारा, क्लोराइड हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या हमारा ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल बनेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल क्या बन जाएगा, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड RCl, यहाँ पे RX ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, RX। तो बेसिकली क्या हुआ, OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो गया किससे, हेलो ग्रुप से। ओके, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जनरली अगर हम लोग PX3 यूज करते हैं, फास्फोरस हैलाइड यूज करते हैं, तो उस केस में रीअरेंजमेंट होने की चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सो वी हैव एग्जांपल को थोड़ा सा रेड से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन ऑल हो गया। क्यों, क्योंकि चार है, या फिर हम इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग, ठीक है, रिएक्शन अगर करते हैं जैसे हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी हो सकता है। सो वी कैन राइट हियर कंसंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, कंसंट्रेटेड HBr के साथ, या फिर रिएक्शन मीडियम में NaBr ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 और हीट कर देते हैं, H2SO4 और इसके बाद हीट कर देंगे थोड़ा सा। तो रिएक्शन में क्या होगा कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से, हमारा पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, ब्रोमाइड बन जाएगा हमारा अल्काइल ब्रोमाइड। एक रिएक्शन ये हो गया। इसमें ध्यान देने की बात है कि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये हमारा बेंजीन है, और यहां पे मैंने पहले बोला था कि R जो है क्या होना चाहिए हमारा, R हमारा होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज के केस में ये रिएक्शन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। शायद मैंने स्टार्टिंग में ये भी बोल दिया है कि H2SO4 के केस में होगा, तो वो चीज वहां से आपको एलिमिनेट करना होगा। चलिए अब ये है बेंजीन के साथ CH, ओके, CH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ अल्कोहल है। ठीक है, और दिस इज CH3, ये एक कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन हम करते हैं PbR3 के साथ, किसके साथ, PbR3। ओके, सो यहाँ पे ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, और ये कार्बन बेंजीन रिंग में हमारा sp2 होगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होगा। सो वी हैव, ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा, राइट, C, ये हो जाएगा हमारा Br और दिस इज CH3। तो आपको रिएक्शन कंडीशन भी ध्यान में रखना है कि रिएक्शन में क्या है। अगर हम CH3 CH2OH, ठीक है, ये हमारा इथेनॉल है जिसको अल्कोहल में भी यूज करते हैं। इथेनॉल का रिएक्शन अगर फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करते हैं, ये भी एक हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा बनेगा CH3 CH2I, CH3 CH2I। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन से अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं, हेलोजेनेशन ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन। कुछ हाइड्रोकार्बन का हेलोजेनेशन हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा तरीका है हमारा हेलोजेनेशन, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। हेलोजेनेशन, ओके, हेलोजेनेशन में क्या होगा ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन। तो ये हम हाइड्रोकार्बन में देखे होंगे कि अगर कोई RH है, एल्केन है, ठीक है, एल्केन का अगर हम हेलोजेनेशन करते हैं, और बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। हेलोजेनेशन में हम लोग X2 या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन जनरली। ठीक है, तो ये हमारा RX बन जाएगा प्लस HI बन जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से हेलोजेनेशन होता है, और जब भी हेलोजेनेशन होता है तो जहां जहां प्रोबेबिलिटी होगा ब्रोमीन को रिप्लेस करने का, ब्रोमीन जहां जहां इसे कार्बन मिलेगा वहां ये ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और जब ये मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलता है तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है उसको वहां से सेपरेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस चीज को देखेंगे।
चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में है हमारे पास, सपोज कि कंपाउंड है हमारा CH3 यहाँ पे H3C और ये CH3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने IUPAC अगर नेम लिखेंगे तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, और या इसको हम कहेंगे नियोपेंटेन। क्या हो गया ये? नियोपेंटेन ये हमारा कॉमन नेम होगा। अगर इस नियोपेंटेन का ब्रोमिनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे? जनरली ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन। चलिए क्लोरीनेशन करते हैं। Cl2 अगर हीट करते हैं, लाइट देते हैं और हीट करते हैं, ये रिएक्शन मीडियम है। ये जो हेलोजेनेशन है बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में होगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से होता है और गैसियस स्टेट में होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो एक हाइड्रोजन क्या होगा? मोनोक्लोरिनेशन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर CH3CH3CH2Cl, एक हाइड्रोजन। बेसिकली अगर हम यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन देखें, बेसिकली जितना हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है? सिमिलर है। तो मोनोक्लोरिनेशन में ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो आई होप ये दो चीज समझ में आ गया होगा। और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज टॉलिन है हमारे पास। ओके, तो देखिए एग्जांपल जितना अधिक से समझेंगे, CH3 अगर इसका हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राइट, सो दिस इज CH2Cl मोनोक्लोरिनेशन। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से क्लोरीनेशन होगा और अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो दो तरीका यहाँ पे हो गया, अल्कोहल से हो गया और हेलोजिनेशन से हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। सो नेक्स्ट तरीका है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। तो अगर कोई एल्कीन है, ठीक है, ओके, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा इसमें, और जो कार्बन है एल्कीन में ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये प्लानर मॉलिक्यूल होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर को हम लोग जब एल्कीन का लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर इसका हम लोग HX के साथ रिएक्शन करें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन मीडियम एंड सिचुएशन, क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड पे। तो एक कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन और एक कार्बन पे आ जाएगा हैलाइड, तो हमारा हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जब हम लोग एल्कीन का चैप्टर करेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन या और अल्काइन। अल्कीन या अल्काइन में अगर हम लोग हैलोजन का एडिशन करेंगे तब भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। सो सपोज ये हमारा एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने हैलोजन को ऐड किया X2 इज ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर हम क्लोरीन ले सकते हैं। सो वी हैव क्या आएगा? देखिए C डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा। एल्कीन में ये भी देखेंगे कब ये अपोजिट कन्फर्मेशन में होगा, मतलब अपोजिट साइड से जुड़ेगा, या कब सिस और ट्रांस कब होगा, ये चीज भी हम लोग एल्कीन में देखेंगे। सेम चीज है अल्काइन की अगर बात करें तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसमें 2 मोल ऑफ हैलोजन की जरूरत होगी क्योंकि 2 बॉन्ड में एडिशन होगा। तो ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। पहला वाला जो रिएक्शन था अल्कोहल के साथ वो सब्स्टिट्यूशन था, ये हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शन है। तो हर एक तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव C, अब यहाँ पे 2 मोल जुड़ा, सो दिस इज X, दिस इज X, दिस इज X, दिस इज X। अपोजिट में जुड़ेगा तो यहाँ पे सिस ट्रांस होने की संभावना नहीं होगी क्योंकि हैलोजन सेम ही होगा। ओके, नाउ हैलाइड एक्सचेंज इज अनदर ऑप्शन। सो फिफ्थ वन इज हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, तो हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा कि अगर अल्काइल हैलाइड है, इसका हम लोग आयोडीन के साथ करेंगे, किसमें? एसीटोन हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं?
सॉल्वेंट लेते हैं तो ये जो आयोडाइड है ये हैलाइड को I माइनस जो है RX में जो दूसरा हैलाइड होगा उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सो बनेगा Ri प्लस एक्स माइनस, ये चीज बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरली अल्काइल हैलाइड है जनरली ये अल्कोहल से बनता है, ठीक है। और साथ में ये भी होता है कि अल्कोहल जो है अल्काइल हैलाइड से मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल भी बनता है, मतलब ये दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। कभी कभी जब रिएक्शन होता है अल्कोहल का तो उस केस में रीअरेंजमेंट होने की संभावना आती है, रीअरेंजमेंट होने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग देखे थे हेटेरोलाइसिस में, इससे पहले 2 लेक्चर पहले में। तो वो जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होने के लिए रीअरेंज होगा। लेकिन अगर हमें रीअरेंज नहीं करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं अल्कोहल में OH ग्रुप का, किस से, अल्काइल हैलाइड से। तो हमारा RH बनेगा और इस रिप्लेसमेंट में हम लोग PCl मतलब अल्काइल हैलाइड PX3 की का यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बताया। मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राइब्रोमाइड को अगर यूज करते हैं तो इसके कारण जो रीअरेंजमेंट होने की संभावना होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात था। तो वंस अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, एक बार अगर अल्काइल हैलाइड बन गया अल्कोहल से, तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसके बाद रास्ता खुल जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। सो अगर R है, ROH है, ROH का रिएक्शन से अगर ये अल्काइल हैलाइड हमने 5 तरीके में से किसी एक तरीके से निकाल लिया जो डिजायरेबल है, सो RX की बात कर लिया, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने बना लिया, जनरली अल्कोहल से बनाएंगे क्योंकि अल्कोहल से बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और सेपरेट भी हो जाता है। तो इसके बाद रास्ता खुल जाता है कि ये अल्काइल हैलाइड कैसे किस टाइप के रिएक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइदर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर ऑर्गेनोमेटालिक क्या कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकता है, RMgX ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण कर सकता है, मेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बहुत ही वास्ट इसका एरिया है इसका अल्काइल हैलाइड का। तो लेबोरेटरी में जनरली हम लोग अल्कोहल से क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड। कभी भी हेलोजिनेशन से अल्काइल हैलाइड को नहीं फॉर्म करेंगे। क्यों नहीं फॉर्म करेंगे कि जब कभी भी हेलोजिनेशन करते हैं, जैसे क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। और ये बहुत सारे मिक्सचर मिलेंगे, फर्स्ट कार्बन पे मिल सकता है, प्राइमरी मिल सकता है, सेकेंडरी मिल सकता है, टर्शियरी, जैसा रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का हैलाइड के साथ उस हिसाब से बहुत सारे मिक्सचर मिलेंगे। और इस मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत टफ वर्क हो जाता है, राइट। तो जनरली डेड एंड कहते हैं अल्काइल हैलाइड का। जैसे अल्केन बनता है ना तो वो डेड एंड हो जाता है, ठीक है। सो कभी भी हम लोग एल्केन से नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और ये रिएक्शन आगे हुआ। जनरली अल्काइल आयोलाइड जो है हमेशा किससे बनाते हैं, ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड से या फिर अल्काइल क्लोराइड से बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने इस रिएक्शन में देखा था हैलाइड एक्सचेंज में। ये अल्काइल ब्रोमाइड होगा या अल्काइल क्लोराइड होगा, तो उससे हैलाइड एक्सचेंज करके अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है। और ये हम किस में बनाएंगे, एसीटोन बनाएंगे। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। क्यों एसीटोन बनाएंगे, क्योंकि जो है सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट कर जाता है सॉल्यूशन से, जब यहाँ पे एसीटोन होता है मतलब कम सॉल्युबल होगा। चलिए ये चीज समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। क्या रिएक्शन है, तो ये 5 तरीके से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो फॉर्मेशन हुआ उसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म लगेगा वो आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन किसका, अल्काइल हैलाइड का, जो कि न्यूक्लियोफिलिक
एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। रिएक्शन में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक हमारे पास मिथाइल CH3OH, यहां पे एक 2 डॉट मैंने दिया है जो कि बॉन्ड पेयर है। मिथाइल ब्रोमाइड है, सपोज दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड का, सो मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करेंगे। सॉल्वेंट ऐसा लेंगे जो दोनों को क्या करेगा? घुला लेगा, दोनों में सॉल्युबल होगा। ठीक है, जो कि दोनों को डिसॉल्व कर लेगा। तब क्या होगा कि यहां पे हमें बनेगा मिथेनॉल, दैट इज CH3OH मिथेनॉल, और सोडियम ब्रोमाइड NaBr सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा। बेसिकली टोटल रिएक्शन में क्या हुआ कि ब्रोमीन को OH ग्रुप क्या क्या रिप्लेस कर दिया, राइट। क्योंकि ब्रोमीन को के सब्स्टिट्यूट में OH आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट किया OH ग्रुप, राइट। तो ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो ब्रोमीन है, ध्यान से देखेंगे, ब्रोमीन CH3 के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 बॉन्ड पेयर है, इसमें CH3 ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ब्रोमीन जो है कार्बन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो इस केस में जो बॉन्ड पेयर है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, ये टूटेगा, और टूटने के बाद ये क्या करेगा? जो बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन सपोज बॉन्ड में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने को अपने पास ले लेगा। मतलब क्लियरली ये एक हेटेरोलाइटिक क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। ठीक है, इसमें ब्रोमीन जो है बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ठीक है, कौन सा? बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। और उसी टाइम जो हमारे पास OH आयन है, क्या है हमारा? OH आयन माइनस में, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ध्यान से देखें, जब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बॉन्ड पेयर पूरा का पूरा ब्रोमीन ले लेगा। उसी टाइम में जब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब इसको क्या चाहिए? हमें इसे चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये क्या हो गया? लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। कैसा? लेविस एसिड के जैसा। और चूंकि मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन है, और हाइड्रोक्साइड आयन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करेगा, OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को। तो इस हिसाब से क्या होगा कि रिएक्शन में यही वाला है, यहाँ पे लिख दिया। इस हिसाब से क्या होगा कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा तो इसको ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन जो है बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। सो यहाँ पे हमारा बन जाएगा CHH एंड दिस इज OH। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, और साथ में ब्रोमाइड आयन यहां से निकल जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या होगा? एक प्रकार का एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें ये लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, ये लेविस बेस के जैसा काम करेगा। अब चूंकि ये लेविस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या बना है? इसका जो है हमारा कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो ये हमारा लेविस एसिड हो जाएगा, और ये हमारा लेविस बेस हो जाएगा। तो एक तरह का ये लेविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब चूंकि यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन। चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इसको कार्बन पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कहने का मतलब ये वहां पे अटैक, इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब जहां पे पॉजिटिव, जहां पे चार्ज की कमी हो। तो ये चार्ज की कमी कहां है? कार्बन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड पेयर है, ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर के कारण अपनी तरफ छीन लिया। तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक, क्योंकि एलिफैटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, और ये एक प्रकार का लेविस एसिड बेस रिएक्शन के हिसाब से होगा। ओके, तो यहां पे हमने देखा कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लूज कर लेता है, और हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है।
तो ये एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है किसका, अल्काइल हैलाइड का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसे हम लोग जनरलाइज करते हैं। हमारे पास एक सबस्ट्रेट है R, ओके, और इसके पास बॉन्ड पेयर R W, इसको क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। ध्यान से समझना है, R अल्काइल ग्रुप है और W हमारा सबस्ट्रेट का हुआ। इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक है, सपोज Z, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो ये क्या करेगा, बनाएगा RZ जैसा कि भी हमने देखा, प्लस W हमारा निकल जाएगा जो ग्रुप का सबस्ट्रेट है। जो बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट है, कौन है, बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, दैट इज Z। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्यों न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, क्यों ये कार्बन जो कि न्यूक्लियस है, ये अटैक करेगा न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एजेंट कहेंगे। न्यूक्लियस का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ग्रीक में, ओके, और सिंपली क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जब ये अटैक होगा सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अटैक के दौरान सब्स्टिट्यूशन होगा रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पे इस चीज को ध्यान रखना है कि कार्बन जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन में भाग लेता है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्लास है तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज यहां से निकलेगा सबस्ट्रेट से, ये निकलेगा डब्ल्यू, तो इसे हम कहेंगे लिविंग ग्रुप। क्या होगा ये, लिविंग ग्रुप। तो ये सब चीज ध्यान में रखना, क्योंकि बार बार आपके पास आएगा, ठीक है, ये सब चीज निकल के आएगा। तो लिविंग ग्रुप क्या हो गया, द ग्रुप दैट बिकम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कार्बन, जो कार्बन से डिस्प्लेस होगा, एंड टेकिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, और अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा, डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल, उसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहेंगे। सो दिस इज सबस्ट्रेट, पूरा कंपाउंड सबस्ट्रेट हो गया, डब्ल्यू लिविंग ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ओके। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये सब चीज छोटे छोटे चीजें जिसको समझ में आना है। यहां पे Z हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है Z, ये हमारा क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या फिर निगेटिवली चार्ज्ड हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल कब होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। जैसे अमोनिया की बात करें, NH3 की बात करें, तो NH पे हमारे पास नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि न्यूट्रल है। अगर निगेटिवली चार्ज की बात करें तो OH-, अभी हमने देखा OH- में ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा RZ रहेगा, वो हमारा क्या होगा, RZ जो हमारा बना, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। जो सबस्ट्रेट है RW, ये भी न्यूट्रल हो सकता है, या निगेटिवली चार्ज न्यूट्रल हो सकता है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। लिविंग ग्रुप जो होगा वो हमेशा निगेटिवली चार्ज होगा, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में देखा था, वहां पे सबस्ट्रेट क्या था, सबस्ट्रेट था हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, ओके। सबस्ट्रेट क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड। न्यूक्लियोफाइल क्या था हमारा, हाइड्रोक्साइड आयन, और जो लिविंग ग्रुप था वो ब्रोमाइड आयन था। क्लियर हो गया यहां तक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस बेस, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है, या फिर वीक लिविंग ग्रुप है, या स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, किस चीज पे डिपेंड करेगा। वीकली बेसिक हैलाइड आयन, वीकली बेसिक हैलाइड आयन, कौन सा था वीकली बेसिक हैलाइड आयन, ओके, वो हमारा क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप। ध्यान से समझेंगे इसको। अगर हम बात करते हैं RX का, ये X हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। कोई सबस्ट्रेट है, सपोज Br है या OH है, तो ये हमारा लीव कर जाएगा, RZ बन जाएगा ROH। तो ये जो
X है, दैट इज X माइनस, ये क्या हो गया हमारा लिविंग ग्रुप। ये किससे बना होगा बेस, ये हमारा HX से बना होगा, HX एसिड से। और HX क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमेशा क्या करेगा कि हाइड्रोजन को छोड़ने, मतलब हाइड्रोजन को निकालने, मतलब अपनी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन टेंडेंसी रहेगा कि निकल जाए। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या बन गया CH3X, ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब ये जो वीक बेस है, इसीलिए यहां पे लिखा है वीकली बेसिक हैलाइड आयन। अब चूंकि ये बेस क्या है, वीक है, इसका टेंडेंसी होगा कि ये हाइड्रोजन को निकाल दे। इसी तरह RW में अगर ये हमारा W वीकली बेसिक है तो इसका टेंडेंसी होगा कि ये इसको निकाल दे, CH3 वाले ग्रुप को अपने से निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हो गया। सो वीकली बेसिक हैलाइड आयन क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, राइट। और देखिए यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा, आगे भी आने वाले क्लास में समझेंगे कि लिविंग ग्रुप किस चीज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, टेंडेंसी होता है किसी भी अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसको देने का। और लिविंग ग्रुप क्या है कि कितना जल्दी से जल्दी वो निकल जाए, दैट इज बेसिसिटी। तो यहाँ पे एक रफ रिलेशन आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेसिकली, मतलब ये समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है ऑर्गेनिक रिएक्शन का। जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट रूट है कि बहुत सारे रिएक्शन या फिर एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत ही वेरियस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द वर्क हॉर्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम आगे आने वाले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।